नीट परीक्षा में हर जुल्म सहकर उम्मीद जताई, लेकिन घाला मेली मिली भगत, जोड़ तोड़ से परेशान छात्र परिजन। देश में आज ज्वलंत मुद्दा नीट परीक्षा में उजागर हो रहे हर दिन नए तथ्यों से है। हैरान परेशान छात्र छात्राओं परिजनों का है। अपने आप को ठगा सा महसूस करने वाले इन मेहनतकश बच्चों को क्या ही किसी से उम्मीद रही होगी। किसी ने नाक की बाली कटाकर खून बहाया, को किसी ने कान की बालियां कटवा कर खून बहाया, तो किसी ने कपड़ों की बाहें कटवाई, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ खोया। ना जाने कैसी कैसी जांचों को हंसते हंसते करने दिया। दूर दूर गांव देहात से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे बस, ट्रेन, ऑटो, पैदल रात दिन चलकर परीक्षा केंद्र तलाशे, हर परेशानी को झेला। भीड़ में धक्के भी खाए तो सुरक्षा कर्मियों से झाड़ भी खाई, कुछ ने तो डंडे भी खाए। बस उम्मीद थी किसी तरह नीट की परीक्षा देकर आनी है, अच्छा स्कोर बनाना है। सारी जलालत मलालत सहने के बाद जब नीट परीक्षा का परिणाम आया तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फीस कैसे भरी, आवेदन कैसे किया, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए यातायात के साधनों का किराया कैसे चुकाया, परीक्षा वाले दिन खाना नाश्ता किया या नहीं किया, किया तो कैसे भटक भटक कर जुगाड़ किया। सारी स्थितियां फिल्म की तरह आंखों के सामने दिखाई देने लगी। यह रील रातों की नींद में भी चलने लगी और महसूस कराने लगी कि इतनी मेहनत का अब क्या होगा। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, दिखावे की कार्यवाही हो रही है। नीट सहित अन्य परीक्षाओं का क्या होगा, होगी या नहीं होगी, होगी तो नीट जैसे हालात तो नहीं होंगे। क्या नए नए जुगाड़ों से परीक्षा परिणाम आएंगे, चहेते भरपूर नंबरों से पास होकर राज करेंगे। मेहनत करने वाले क्या अपने आप को ऐसे ही ठगा सा महसूस करेंगे। आखिर देश की सरकारें चाहती क्या है? करोड़ों का परीक्षा शुल्क लेकर छात्र छात्रों को ऐसे ही बेरोजगार रखना चाहती है, और कुछ लोगों को परीक्षा पेपर लीक करवा कर करोड़पति बनाना चाहती है, और पैसा देने वाले पूंजीपतियों की औलादों को मेरिट में दर्ज कर बिना पढ़े ही महत्वपूर्ण कार्यों में लगाना चाहती है। देश में नीट परीक्षा परिणाम की चर्चा जोरों पर है। हर पहलू पर चर्चा, मनन, प्रदर्शन, तर्क कुतर्क, अच्छा बुरा, समझ ना समझ जोरों पर है। लेकिन बेरोजगारों का क्या होगा, इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। छात्र छात्राओं की मेहनत का क्या होगा, उनके माँ बाप की मेहनत की कमाई जो खर्च हो गई उसकी कैसे भरपाई होगी, समय जाया हुआ उसकी कौन भरपाई करेगा, इसका किसी को उत्तर नहीं मिल रहा। बेरोजगार युवाओं के ऐसे ही हालात रहे तो वे दिन दूर नहीं जब पूंजीपतियों के यहाँ इन बेरोजगारों को चंद हजार रुपए की गुलामी वाली नौकरी करने पर मजबूर होते देखा जाएगा। जैसे बड़े बड़े मॉलों में पूंजीपतियों के बाजारों में 9,000 रुपए के लगभग नौकरी करने वालों की आज की स्थिति देखी जा सकती है। इससे भी बुरे हाल होने में समय ज्यादा दूर नहीं है। राजनीतिक दलों को भी अब कोई परवाह नहीं है। वे तो केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी सरकार चलाने में व्यस्त है। जनता मुद्दों और वादों में उलझी जातिवाद, धर्म, संस्कृति के नाम पर आपस में ही एक दूसरे की दुश्मन बन रही है। नेता सरकार में बैठकर अपनी औलादों को ऊंचे पदों पर बैठाने का जुगाड़ लगा रहे हैं। मानो या ना मानो, वर्तमान समय यह दर्शाता है कि आज के युवा या कहें बेरोजगार जनता देश के ही पूंजीपतियों के यहाँ गुलामी करने पर मजबूर होती जा रही है। उसका ध्यान अब जन समस्याओं से भी भटकाया जा रहा है। अरे भाई लोगों, अब क्या ही कहें, आजकल भीख मांगने का धंधा भी मंदा होता जा रहा है। भिखारियों में भी बहुत प्रतिस्पर्धा हो गई है। अब इन भिखारियों से भी वेतन पाने वाले वर्दी वाले ही भीख मांग कर दिन भर की मेहनत का कमाया ले भागते हैं। खैर, वह दिन अब दूर नहीं है जो गुलामी वाले होने वाले हैं। आगे की पीढ़ी को तो छोड़ो, खुद के पेट पालने का जुगाड़ करने में ही दिन में तारे नजर आने में अब देर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भूख मिटाने, अपनी आम जरूरतों को पूरा करने के अलावा कोई बात नहीं करनी तो नहीं करनी, ना महंगाई पर और ना ही भ्रष्टाचार, ना ही बेरोजगारी पर, ना ही आम जरूरतों पर। झूठे वादों दिलासाओं के साथ ऐसे ही परीक्षाएं होती रहेगी, ऐसे ही परीक्षा परिणाम आते रहेंगे, ऐसे ही चहेतों को चंद सरकारी नौकरियां मिलती रहेगी, बाकी सब भगवान भरोसे चलता रहेगा। अंततः निर्णय जनता को ही लेना होगा कि आपस में लड़कर ऐसे ही अपने ही देश में अपनों का ही गुलाम बनकर रहना है, या सरकार को अपनी ताकत दिखाकर सरकार से जनहित के कार्य करवाने हैं।
आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।